23 जुलाई 2016 को भारत के पानीपत के खंडरा गांव से नाता रखने वाले एक 19 वर्षीय युवक ने वैश्विक मंच पर धूम मचाई और एक अमिट छाप छोड़ी। असाधारण एथलीटों के लिए तरसते भारतीय खेल परिदृश्य के बीच इस विनम्र युवक ने अपने देश और वैश्विक क्षेत्र दोनों को अपने कीर्तिमान से आश्चर्यचकित किया। 86.48 मीटर की आश्चर्यजनक दूरी के साथ रिकॉर्डों और उम्मीदों को समान रूप से चकनाचूर करते हुए इन्होंने अपना भाला फेंका। इनके विजयी थ्रो ने न केवल उनका नाम देश के इतिहास में अंकित किया, अपितु एक नया राष्ट्रीय और जूनियर रिकॉर्ड भी स्थापित किया। आज 7 वर्ष बाद सूबेदार नीरज चोपड़ा को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं। वे भारतीय स्पोर्ट्स के एक नए प्रतीक चिन्ह बने हैं और निरंतरता उनकी दिनचर्या है। हाल ही में इन्होंने अपनी प्रतिबद्धता सिद्ध करते हुए IAAF विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स में स्वर्ण पदक प्राप्त किया, जो भारत के लिए एक अभूतपूर्व अविस्मरणीय उपलब्धि है। अब ऐसे में मेजर ध्यानचंद जैसे विभूति से इनकी तुलना स्वाभाविक है, जिन्होंने हॉकी में अपनी उत्कृष्टता से खेल मानचित्र पर भारत का नाम अंकित किया। तो क्या सूबेदार नीरज चोपड़ा सच में एथलेटिक्स के क्षेत्र में ही सही परंतु मेजर ध्यानचंद के वास्तविक उत्तराधिकारी हैं? आइए इसी पर चर्चा करते हैं। सच कहें तो नीरज चोपड़ा के लिए इतिहास रचना और पदक जीतना अब एक आदत सी बन चुकी है। उनका ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित है, ना एक पग इधर ना एक पग उधर। भाला फेंक में उनकी यही तत्परता एवं एकाग्रता भारत का नाम वैश्विक खेल जगत में ऊंचा रखने को उद्यत है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि नीरज ने ऐसा क्या कर दिया कि उनकी तुलना सीधे मेजर ध्यानचंद से होने लगी। इन दोनों की खेल यात्रा में ऐसी समानताएं हैं जिनसे परिचित होकर आप भी भौचक्के हो जाओगे। केवल 16 वर्ष की आयु में मेजर ध्यानचंद ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी के माध्यम से अपने हॉकी स्किल्स को तराशा। इसी भांति 15 वर्ष की आयु में नीरज चोपड़ा ने अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स में अपना कदम रखा। दोनों ने अपनी प्रतिभा के लिए भारतीय थल सेना को अपने मार्ग के रूप में चुना और दोनों ही निरंतर रूप से सफलता प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़े। अब मेजर ध्यानचंद को ही देख लीजिए। हॉकी के जादूगर ने जो कलाबाजी फील्ड पर दिखाई, उसका आज भी कोई तोड़ नहीं। अपने डेब्यू ओलंपिक में ही 14 गोल ठोंकना कोई मजाक की बात नहीं है, परंतु ऐसे ही थे मेजर ध्यानचंद, जिन्होंने ऐसी विरासत बनाई कि 1970 तक भारतीय हॉकी ने वैश्विक खेल जगत में अपनी धाक जमाए रखी। 1964 तक भारतीय हॉकी का उत्तर कईयों के पास नहीं था, जिसका श्रेय प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से मेजर ध्यानचंद के कौशल को ही जाता है। ठीक इसी प्रकार 2018 में नीरज चोपड़ा ने कंसिस्टेंसी को ही अपनी सफलता की सीढ़ी बनाया। उनकी प्रारंभिक यात्रा इतनी भी सरल नहीं थी। 2017 में उन्हें काफी असफलताओं का भी सामना करना पड़ा, परंतु नीरज चोपड़ा ने कभी भी अथक परिश्रम, डेडिकेशन एवं तीव्र फोकस से ध्यान नहीं हटाया। इनका भाला फेंक अपने आप में ही एक कला है। हाँ, हॉकी से इनका भले ही कोई नाता ना हो, परंतु जिजीविषा और तत्परता में यह मेजर ध्यानचंद से कहीं भी कम नहीं है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अब भी विद्यमान है। क्या नीरज चोपड़ा 2024 के पेरिस ओलंपिक में असंभव को संभव कर पाएंगे? क्या वे 90 मीटर या उससे ऊपर फेंक पाएंगे? इसका स्पष्ट उत्तर है हाँ भाई हाँ। आंकड़ों पर एक दृष्टि से स्थिति बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। 8 सितंबर 2022 को नीरज चोपड़ा ने इतिहास में अपना नाम दर्ज कराते हुए प्रतिष्ठित डायमंड लीग में जीत हासिल करने वाले प्रथम भारतीय बने। नीरज ने 88.44 मीटर का थ्रो फेंकते हुए यह कीर्तिमान रचा। उनके उत्थान की कथा केवल विजय पर ही नहीं रुकती, यह निरंतर विकास की एक अद्भुत यात्रा है। नीरज ने लगातार अपने कौशल को निखारा और अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ यहां तक कि राष्ट्रीय रिकॉर्ड्स में भी सुधार किया। स्टॉकहोम लीग उनके लिए एक मील का पत्थर बना, जिसमें इन्होंने 79.94 मीटर का कीर्तिमान रचा, जिसने पिछले सभी राष्ट्रीय मानकों को ध्वस्त किया। अगर पिछले 20 वर्षों का ओलंपिक रिकॉर्ड देखें तो इनका यही प्रदर्शन ओलंपिक पोडियम पर इन्हें स्थान दिलाने के लिए पर्याप्त है और सबसे विकट स्थिति में भी इन्हें मिनिमम रजत पदक तो मिल ही जाएगा। अपने समकालीनों एंडरसन पीटर, याकब वेल्डेज और अरशद नदीम से तुलना में नीरज चोपड़ा एक अद्वितीय निरंतरता का प्रदर्शन करते हैं। कुछ लोगों के विपरीत जो 90 से अधिक मीटर का उल्लेखनीय थ्रो प्राप्त कर 80 या 75 मीटर तक फिसल जाते हैं, नीरज के मानक लगातार ऊंचे बने हुए हैं। यहां तक कि 88 मीटर के निशान के आसपास मंडराने वाला थ्रो भी 80 मीटर से ऊपर के प्रदर्शन की गारंटी देता है, जो उनके अटूट उत्कृष्टता का प्रमाण है। ऐसे ही अगर इनकी तुलना जैवलिन जगत के लेजेंड्स यान ज़ेलेज़नी, उवे हॉर्न और एंड्रियास थोरकेल्जेन से की जाए तो भी ये किसी भी स्थिति में कम नहीं है।
नीरज तो अभी 26 वर्ष के भी नहीं है और उक्त एथलीट्स को अपने पीक तक आते आते 30 वर्ष हो गए थे। स्वयं यान ज़ेलेज़नी ने जब 1996 में विश्व कीर्तिमान रचा तो वे 30 वर्ष के थे। ऐसे में 2028 तक नीरज के पास 98.48 मीटर के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध है और उनकी निरंतरता ही उनका सबसे बड़ा वरदान है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि कैप्टन विक्रम बत्ता द्वारा लोकप्रिय बनाया गया नारा ये दिल मांगे मोर सूबेदार नीरज चोपड़ा पर एकदम सटीक बैठता है। ऐतिहासिक ओलंपिक विजय के साथ उन्होंने ट्रैक एंड फील्ड पर भारत के पदकों की प्यास बुझाई। तब से उनकी यात्रा निरंतर उत्थान की रही है। सूबेदार नीरज चोपड़ा के संकल्प में दृढ़ता इस बात का प्रमाण है कि वह केवल रिकॉर्ड्स का पीछा नहीं कर रहे हैं, वे एक ऐसी विरासत का अनुसरण कर रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, एक ऐसी नियति जो उन्हें वहां ले जाने के लिए प्रेरित करती है जहां उनसे पूर्व कोई भी भारतीय एथलीट आज तक नहीं जा पाया।